हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप प्लस की पासिंग मार्क। स्टेप प्लस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, स्टेप प्लस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड किस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेप प्लस को क्लियर कर सकते हो। सारी सेक्शन को हम लोग बारी बारी से सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे एंड मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं कुछ दिनों के अंदर ही विद इन 2 to 3 डेज के अंदर लाने वाला हूँ सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी। अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जिसपे मोर देन 25,000 व्यूज भी आ चुकी है। सो आप लोग सॉल्यूशन के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे चैनल को हमारे, ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो का मोटिव है स्टेप प्लस। सो हम लोग बारी बारी स्टेप प्लस को ही डिस्कस करेंगे एंड स्टेप प्लस के सारे अटेम्प्ट्स वगैरह सब चीज़ को इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ स्टेप प्लस एग्जाम क्या होती है। ये टोटली इंग्लिश की एग्जाम्स होती है जिसके अंदर ग्रामर होते हैं, लिसनिंग होते हैं, रीडिंग होते हैं, कंप्रीहेंशन होते हैं, वोकेबलरी होती है, पैसेज होते हैं, एवरीथिंग होते हैं। बट इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट पार्ट होती है लिसनिंग, सेकंड इज रीडिंग, थर्ड इज ग्रामर एंड स्पीकिंग। अब आप बोलोगे लिसनिंग सुनना बहुत आसान है, इसमें कितने मिनट्स होते हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं इसमें डिस्कस कर दूं। लिसनिंग फर्स्ट पार्ट में लिसनिंग को डिस्कस कर रहा हूँ। लिसनिंग में 15 मिनट्स होते हैं एंड 16 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग होते हैं। मीन्स वहाँ पे आप चलाओगे तो 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप उसको प्ले नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 10 to 15 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग होती है, 2 बार आप प्ले कर सकते हो। उस 2 बार के अंदर ही आपको सुनना है एंड आपको आंसर करना है। तो लिसनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जिसकी वजह से आप पास कर रहे होगे, वो होगी फोकस। आप सेकंड टाइम के चक्कर में मत रहना, फर्स्ट टाइम में ही ध्यान से सुनना एंड कोशिश करना आप फर्स्ट टाइम में ही उसको आंसर कर दो। अगर आप ये सोच रहे हो सेकंड बार और सुन के क्लियर कर दूं, तो अब जब क्वेश्चन में नेक्स्ट आप अटकोगे तो आपके पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं होगी उसे क्लियर करने की। सो लिसनिंग में आपको 15 मिनट्स मिल रहे होंगे, 16 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, ऑल और रिकॉर्डिंग। सबकी रिकॉर्डिंग किसी की 15 सेकंड्स होती है, किसी की 8 सेकंड्स होती है एंड किसी की मोर देन 22 सेकंड्स भी होती हैं। सो लिसनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उसमें 2 बार से ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते, ये डिमेरिट है लिसनिंग की। सेकंड वन इज रीडिंग। अब रीडिंग में कितने क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग में भी 16 क्वेश्चंस होते हैं एंड 15 मिनट्स होते हैं। बट रीडिंग की सबसे मोस्ट डिमेरिट मैं पॉइंट बताता हूँ क्या होती है। रीडिंग की जो आप देख रहे होगे ना, वो बड़े बड़े पैसेज टाइप होते हैं एंड पैसेज टाइप को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज आपको 15 मिनट्स के अंदर 16 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो रीडिंग में आप रीड ना करके आप क्वेश्चन को रीड कर दो। सबसे मोस्ट ट्रिकी यही होता है सॉल्व करने का पैसेज को। आप क्वेश्चंस को रीड करो, पैसेज को रीड मत करो। क्वेश्चंस को देखो और उस चीज को डायरेक्ट ढूंढने में लग जाओ, बिकॉज ऑप्शनल रहती है, आपको आंसर नहीं लिखना होता है जो आपको पूरा समझने की जरूरत है। बहुत बच्चे होते हैं सोचते हैं मैं पूरे पैसेज को समझ लूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं पैसेज भूल जाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसी लाइन को ढूंढो, उसके 2 लाइन ऊपर एंड 2 लाइन नीचे पढ़ लो, इजिली आप क्रैक कर दोगे, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मानता हूँ ये प्रॉपर वे ऑफ स्टडी नहीं है, बट आपको टाइम मैनेज करना है, इसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगी। थर्ड मैं बात करता हूँ ग्रामर की। ग्रामर में मोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर उठाया जा सकता है ग्रामर में। किसी की भी अगर नंबर उठानी है तो सबसे ज़्यादा वो होती है ग्रामर में। ग्रामर में 15 मिनट्स के अंदर 26 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, जब ऑल आर फिल इन द ब्लैंक्स। 15 मिनट्स में 16 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ कि ईच मिनट्स में आपको 1 क्वेश्चन सॉल्व करने, मीन्स कि 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आप ग्रामर को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके उसके आंसर को दे सकते हो। ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें हैज हैव लगाना होता है, मस्ट, शुड, विल, इस टाइप की चीज को यूज करने होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन आपको रीअरेंजमेंट के भी होते हैं। सपोज जो जम्बल वर्ड जो पढ़ते थे, जो पजल वाले सेंटेंस पढ़ते थे बचपन में, उसी को सॉल्व करना होता है। ग्रामर के क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि इजिली आप क्रैक कर सकते हो, बिकॉज बचपन से हम लोग ईच एंड एवरी क्लास में हम लोग इंग्लिश के में ग्रामर की एक बुक होती थी सेपरेट। उसके बाद करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता नहीं कि आपसे क्या पूछने वाले हैं, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में होती है कि आपको पता है क्या पूछने वाले थे, लिमिटेड होती है क्वेश्चंस, 10 to 20 क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हो, बस उसे आप बहुत ही अच्छी फ्लुएंटली बोल देते हो। बट यहाँ पे स्पीकिंग में थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, बिकॉज 7 मिनट्स के अंदर आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड क्वेश्चंस कैसे होंगे किसी को भी नहीं पता। सपोज आपसे पूछ सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करोगे, आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, या फिर आप कुछ को एक सिचुएशन दे दी जाती है एंड आपको बोलते हैं कि आप आंसर करो प्लीज। आंसर्स की भी लिमिट होती है 30 सेकंड्स तक, वो रिकॉर्डिंग बटन चलते रहती है, उसको भी 2 बार से ज़्यादा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। एंड बहुत बच्चे होते हैं इजिली 1 वे में आंसर कर देते हो, आई लाइक विप्रो बिकॉज आई लाइक वेरी मच, इस टाइप के क्वेश्चन कर देते हैं, जो कि गलत है। 30 सेकंड में मोर देन आपको 25 सेकंड्स बोलने हैं। बहुत बच्चे करते हैं कि आंसर 5 सेकंड में दे देते हैं एंड आप उसे बोलोगे आप कि 5 सेकंड में क्यों दिया भाई, आंसर तो सही होने से मतलब है ना, 5 सेकंड से क्या मतलब है। तो मैं बता दूं ये कंप्यूटर चेक करती है, कंप्यूटर में जितने ज़्यादा आपकी बोलोगे, जितने ज़्यादा सेकंड्स का आप यूटिलाइज करोगे, उसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी।
सो 4 सेक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। लिसनिंग, रीडिंग, ग्रामर, स्पीकिंग, सब मिला के 1 आवर की अप्रॉक्स आपकी जो ये टेस्ट होती है। 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चंस आते हैं, 26 क्वेश्चंस आते हैं एंड फिर आपकी 8 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। एंड इसकी पासिंग मार्क बात करें एंड टोटल मार्क्स की बात करें, इस स्टेप प्लस टोटल मार्क्स होती है 1200 की एंड इसमें पासिंग क्राइटेरिया 917 मीन्स कि 917 आपको लाने ही है बेयर मिनिमम, जिसके बाद आप पास हो गए एंड आपके ऑफर लेटर को रिलीज की जाएगी। सो स्टेप प्लस, इसके अलावा आपको जानना है कि कैसी सेक्शन आती है, किस टाइप की क्वेश्चन आती है, तो मैं डिस्कस कर दूं। मैं एक और वीडियो इसके ऑलरेडी बना चुका था, बहुत पहले से लगभग 5 to 6 मंथ्स पहले ही बना चुका था। उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे, बट यूट्यूब की जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है पहले वाले वीडियो को वो आप तक फ्रेम करके ऊपर में नहीं ला रही होती है, इस वजह से मैं दोबारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। सो आई होप इस वीडियो में आप लोग को पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों को आइडिया मिल चुकी होगी। एंड ग्रामर वगैरह इसको कहीं पे भी यूट्यूब पे तैयारी नहीं किया जा सकता, लिसनिंग रीडिंग का ये आपकी डेली लाइफ में ही यूटिलाइज हो सकता है। बहुत बच्चे जो होते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे आइडिया मिल रहे होंगे, बिकॉज जितने अच्छे अच्छे वर्ड, जितने अच्छे अच्छे वोकेबलरी का आप यूज़ करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स हो रही होगी। आई होप मैं इस वीडियो में सारी चीज़ को क्लियर कर दिया होगा। फिर भी कुछ डाउट है कमेंट कर दो एंड आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को फर्दर अपडेट्स मिल सके। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।